आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे कम पढ़ाई करके भी आप अपने किसी एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, मेरी सारी पढ़ाई वो मेरी जॉब के साथ ही हुई है और अभी रिसेंटली मेरे 2 बच्चे हैं और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला एडीओ का, उसमें भी मैं अपेयर होने वाली हूँ और साथ ही 71 बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो भी मैंने देने वाली हूँ। इसके आगे जो 72 बीपीएससी का पीटी मेंस जो भी होगा वो भी देने वाली हूँ। तो इन सारी जिम्मेदारी, जैसे मुझे घर का भी जिम्मेदारी होता है और मेरे बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, उसके बाद मैं जॉब भी करती हूँ और फिर मैं पढ़ाई भी करती हूँ। कैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ इन सब जिम्मेदारियों को, इन टाइम टेबल को, तो मैं आपको बताने वाली आज, जो कि पक्के 100 श्योर है कि आप अगर उसे फॉलो कर लेते हैं लाइफ में तो आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप जिस भी एग्ज़ाम को देना है आपको, जैसे कि 10th का, 12th का या किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का, उसके लिए सबसे पहले आप उसके सिलेबस को जानें। आप नोट कर सकते हैं टू द पॉइंट, मैं जो भी पॉइंट आपको बताने वाली हूँ और उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसके जो सिलेबस है उसको जानें, सिलेबस को आप नोट डाउन कर लें एक जगह। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको आप देखें। जब आप सिलेबस को देख लेंगे फिर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो अगर आपने पढ़ाई कर रखा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले यही तो है कि जिसका भी हमें एग्ज़ाम देना है उसका क्वेश्चन पेपर अगर हम 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं बिना प्रिपरेशन का, तो ये हम समझ लेते हैं हाँ ये हमसे हो पाएगा। तो आपने सिलेबस देख लिया, आपने अपना क्वेश्चन पेपर भी देख लिया पिछला, तो अब आप उसका जो बेसिक बुक है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस है उसका सब्जेक्ट वाइज जो बेसिक बुक है, आप उसे एक बार रीडिंग करें। एक बार में तो आपको समझ में हो सकता है नहीं भी आए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आप पहले बेसिक बुक को ही अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से आप उसे रीड करें। जब आप बेसिक बुक को रीड कर लेते हैं तब आप उसका एडवांस बुक जो आता है, स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो 72 बीपीएससी को ही लेके बात करने वाली हूँ, लेकिन हर एग्ज़ाम के साथ ही अप्लाई होता है। तो 72 बीपीएससी के लिए जैसे आपको एग्ज़ाम देना है, या मैं जो बात कर रही हूँ इसके लिए सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसके लिए जैसे एनसीईआरटी बताया जाता है सबके द्वारा, और मैंने भी वही किया है एनसीईआरटी। तो 6 से 12 तक, अगर आपकी जो 10th तक की पढ़ाई अच्छी है तो आप 9, 10, 11, 12 का देख सकते हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। इसे आप अच्छे से रीडिंग कर लें। और उसके बाद इसका स्टैंडर्ड बुक तो अगर बीपीएससी के लिए नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपने रीडिंग किया। उसके बाद एक गाइड बुक, जैसे कि आप क्राउन का देख सकते हैं, लुसेंट का देख सकते हैं। ऐसे कहा जाए तो लुसेंट से क्वेश्चन अब नहीं आता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। अभी भी आपका 80% क्वेश्चन लुसेंट और जो क्राउन बुक है आपका, जो ये गाइड बुक है, उसी से क्वेश्चन आ रहा है। आप 70 का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, 71 का भी आप बीपीएससी का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसी से है। तो आप यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि आप एक ही बुक, जैसे लुसेंट या क्राउन, उसे ही आप बार बार रीडिंग करें। फिर उससे आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। जैसे कि आपने 2 बार 3 बार रीडिंग कर लिया है, तो फिर आपके छोटे छोटे पॉइंट जो कि जिसको कि लर्न करना पड़ता है, फैक्ट जिसे आप कहते हैं, उसे एक जगह नोट डाउन कर लें। ये आपको रिवीजन के समय अच्छे से काम आएगा और जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। फिर जब आपने नोट्स बना लिया, अब आप किसी टेस्ट को लगाएं, क्योंकि अगर आप सबसे पहले टेस्ट को ही लगाते हैं, फिर आपने कुछ तैयारी करी नहीं होती है, तो फिर आपके जब टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो आपको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पहले से रीडिंग कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा और फिर आपका जो तैयारी है वो अच्छे से चलेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और इस हिसाब से आप तैयारी करें, जिससे कि आपका 100% एग्ज़ाम सक्सेस होगा।